वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो जिसकी प्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रारंभ की गई, यानी इसकी पहली रिपोर्ट जो थी ISFR की 1987 में जारी की गई, और 2021 की जो रिपोर्ट इसकी है वो इस कड़ी की 17वीं रिपोर्ट है। और नेक्स्ट जो इस साल यानी 2023 में जारी की जाएगी वो इस कड़ी की 18वीं रिपोर्ट होगी। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम यूपी स्पेशल को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही समान रूप से उपयोगी होगी। और इसके बाद हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे और विश्व स्तर पर भी वन स्थिति रिपोर्ट को कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान एक्ट या नियम बनाए गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह जारी की गई थी 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। और यह जो है यह भारत सरकार का जो मंत्रालय होता है, जिस मंत्रालय के अधीन यह जारी किया जाता है, वह पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह संगठन है। ये नोटिस पॉइंट है कि इसमें पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह संगठन है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो है प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है, यानी रिपोर्ट जो होती है द्विवार्षिक चक्र। जैसे कि पिछला जो 16वीं रिपोर्ट थी 2019 में जारी की गई थी, और जो 17वीं 2021 में, और 18वीं जो होगी 2023 में जारी की जाएगी। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर यह जारी की जाती है। और इससे जो आपका है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। फिर अब इसको वर्तमान से अपडेट करके देखते हैं। और बजट जो अभी 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश आम बजट 2023-24 पेश किया गया, उसमें जो बजट संबंधी या जो उत्तर प्रदेश वन नीति संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। ISFR 2021 या इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है, तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.43% है। अभिलिखित वनों में 66.49% आरक्षित वन है, और 1.7% संरक्षित वन, और 31.79% अवर्गीकृत वन है। इसमें नोटेड है कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है, और भारत के कुल वन क्षेत्रफल का जो आपका है वह 2.43% है। और इसमें अभिलिखित वन जो है 66.49% है, आरक्षित वन 1.7% है, और संरक्षित वन जो है 31.79%। सॉरी, आपका जो अभिलिखित वन जो है अभिलिखित वनों में 66.49% जो आपके जो है आरक्षित वन है, और 1.7% जो है संरक्षित वन है, और 31.79% जो है अवर्गीकृत वन है। यानी सर्वाधिक देखा जाए तो इसमें आरक्षित वन ही है 66.49% के साथ। इसके बाद आपका अवर्गीकृत वन है, इसके बाद संरक्षित वन है। और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो 7.22% है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। इसके बाद देखें तो उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण ये आपका है 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। ये नोटेड पॉइंट है कि कुल वनावरण जो है उत्तर प्रदेश में ये 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। इसमें से 2,627 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन जो है वह आपका है 1.09% है, और 4,029 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है मध्यम सघन वन का है और ये 1.67% है, तथा इसमें 8,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खुले वन का है यानी ओपन फॉरेस्ट का है, और यह 3.39% है। यानी इसमें जो सर्वाधिक है सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले क्षेत्र के वन में वो खुले क्षेत्र का वन जो सर्वाधिक है। और इसके अतिरिक्त 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 0.23% पर राज्य में झाड़ियाँ स्क्रब हैं। इसके बाद ISFR 2019 के आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में लगभग 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी नोटेड पॉइंट है कि इसमें 12 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। ISFR 19 के तुलना में 2021 में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण, इससे पहले हम वनावरण के देख रहे थे, अब वृक्षावरण को देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण जो है 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कुल राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण जो है 22,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। यानी इसमें नोटेड पॉइंट आपका ये बना, यह भी हमने देखा कि जो आपका है कुल वनावरण कितना है 14,818 है। 14,818 जो क्षेत्रफल में जो है 14,818 यह है, और 7,421 जो है वो वृक्षावरण है। ये वनावरण है, ये वृक्षावरण है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 22,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
क्षेत्रफल के रूप में वृक्षावरण और बनावरण, और प्रतिशत रूप में हमने देखा कि यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, और जो वृक्षावरण है वो 3.08 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9.23%, यानी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल बनावरण और वृक्षावरण जो है 9.23% है। जबकि इसकी तुलना यदि ISFR 2019 जो इस कड़ी की 16वीं रिपोर्ट थी उसमें उत्तर प्रदेश को देखें तो उसमें बनावरण जो था, यानी 2019 जो 16वीं रिपोर्ट थी उसमें बनावरण जो था वो 6.25 था, और इस बार क्या है 6.15 है, यानी 0.10 की कमी है इसमें। और वृक्षावरण जो है 16वीं रिपोर्ट में वृक्षावरण था 3.05, और इस बार है 3.08, यानी कहने का मतलब 0.03 की इसमें जो है वृद्धि हुई है। और दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9.30, और इस बार का कितना है 9.23। इसका मतलब है कि इस बार जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत के रूप में है उसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है? वह 0.07% की कमी आई है 16वीं रिपोर्ट की अपेक्षा 17वीं रिपोर्ट में। इसके साथ यदि कुल बनावरण और वृक्षावरण में देखें तो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल और प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का जो जिला है, जो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में फर्स्ट पोजीशन पर है, वह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, इसको हम जानते हैं, और यह भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये भी एक नोटेड पॉइंट है। सॉरी, अभी हम इस पर चर्चा ये कर रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है वह क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों रूप में सर्वाधिक यहाँ पर वृक्षावरण और बनावरण पाया जाता है। और सोनभद्र के बारे में हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो आपका दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, और ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, उसमें आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP है। और जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हम जानते हैं कि सहारनपुर है, और सबसे पूर्वी जिला शामली है, और सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत कुछ जानकारी रही। और इसमें इसी कड़ी में हम आगे देखें तो जो सर्वाधिक जो एरिया और प्रतिशत में जो सबसे बड़ा जिला है वो सोनभद्र है। पहले पोजीशन पर नंबर 2 पर चंदौली और नंबर 3 पर पीलीभीत है। और मिनिमम एरिया और परसेंटेज में जो सबसे कम बनावरण और वृक्षावरण है वह भदोही जिले में है। यानी भदोही जिला जो है उत्तर प्रदेश का, जिसको कालीन नगरी भी कहते हैं, इसमें जो होता है क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और परसेंटेज में भी सबसे कम है, वृक्षावरण और बनावरण में। और 2021 या 17वीं रिपोर्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें सर्वाधिक बनावरण वाला जिला वहीं सोनभद्र ही है, जैसे कि 16वीं रिपोर्ट में था। यानी सोनभद्र एरिया और परसेंटेज दोनों में फर्स्ट पोजीशन पर है बनावरण में। और सबसे कम बनावरण वाला जिला जो है वैसे ही भदोही इस बार भी है, एरिया और परसेंटेज दोनों में। और बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, यानी 21वीं रिपोर्ट जो जारी की गई 2021 में, बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जो है वो सहारनपुर है। और जो सर्वाधिक जो आपका नुकसान या लॉस या हानि हुई है जिस जिले में बनावरण में, वह सोनभद्र जिला है। और जबकि सबसे घना, सबसे बड़ा जो जिला है वह घने वनों के लिए वो खीरी है, और ओपन वनों के लिए, खुले वन के लिए जो सबसे बड़ा जिला है वह सोनभद्र है, यानी सोनभद्र है। और जो है सबसे बड़ा झाड़ियों के लिए सबसे बड़ा जो जिला है वह आगरा है। और उत्तर प्रदेश में जो है ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक है, इसको हमने देख लिया ऊपर ही कि सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है। इसके बाद मध्यम है, यानी मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। इसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट या अति सघन वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। और यदि हम देखें ISFR 2021 के अंतर्गत जो इस कड़ी की 17वीं रिपोर्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश में हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वह 0 हैं, यानी पहाड़ी जिले जो हैं 0 हैं। और नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जनजाति जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह 1 हैं। अब इसके संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं कि किस भारतीय संविधान में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, या इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनाई गई है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं भारत में, उसको इस पर संक्षिप्त चर्चा के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची जो है वह संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से संबंधित है। इसमें जो 7वीं अनुसूची में विशेष यह है कि 7वीं अनुसूची जो है यह विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के बहुमत से ही इसको संशोधित किया जा सकता है। जबकि दूसरी, पाँचवीं, छठवीं जो अनुसूची होती है संविधान में, जो 12 अनुसूचियां हैं, उसको साधारण बहुमत के आधार पर भी संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। और संघ सूची जो है इसमें मूल रूप से 97 विषय थे, फिलहाल में 98 हैं। और राज्य सूची जो है मूल रूप से 66 विषय थे, और फिलहाल जो है वर्तमान में 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची जो है मूल रूप से 47 विषय थे, और फिलहाल में या वर्तमान में 52 विषय इसमें ऐड हैं। और ये समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यही समवर्ती सूची ही है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे वन या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है इसमें। समवर्ती सूची जो है उसमें आपका जो टॉपिक
17 है, यह पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण से है और इसी में दो टॉपिक जो है 17 क और 17 ख जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और इसमें 17 क है वन से संबंधित है और 17 ख जो है वन्य जीव जंतुओं व पक्षियों के संरक्षण से संबंधित है। और समवर्ती सूची होने का आशय ये हुआ कि इस टॉपिक पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो यह समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। और ये जो आपका है संविधान के भाग 4 यानी संविधान का भाग 4 जो है वह राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। और इसमें जो आपका है डीपीएसपी जो आपका है वह इसका उद्देश्य जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट देखें तो निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो किया जाता है उसके अंतर्गत ये आपके क्रियान्वयन हैं, जैसे आपका इसके अनुप्रयोग क्या हैं या डीपीएसपी के क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें देखें तो आपका यह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जिसमें वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा यानी 1980 जो अधिनियम है यह वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियमों ने केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए जो पर्यावरण की सुरक्षा सुधार कार्यरत हैं। राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 बनाई गई और इसका उद्देश्य क्या था, वनों की सुरक्षा संरक्षण और विकास करना था। तो यह डीपीएसपी का क्रियान्वयन रहा और इसी के अंतर्गत जो है अभी हमने देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया, यहाँ पर है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया गया है और इसके बाद आपका जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, यहाँ पर हमने देखा इसको। और इसके बाद जो आपका है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 भी बनाया गया है और राष्ट्रीय वन नीति को हमने देखा 1988 बनाई गई है और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 भी बनाया गया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये तो आपका जो हुआ इस टॉपिक के अंतर्गत है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं कि वन्य जीव से संबंधित, तो उस टॉपिक के अंतर्गत है। अन्यथा इसके क्रियान्वयन के बहुत से उपयोग हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006, इसी को 2009 में मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यानी इस तरह से इसके कई क्रियान्वयन हैं और कई उद्देश्य पर इस पर नियम बनाए गए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वह फॉरेस्ट संबंधित है, वन्य जीव संबंधित है, इसलिए यूपी स्पेशल में हम संविधान के रूप में उसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह इसमें अधिनियम रहे जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत संविधान में दिए गए हैं। कृषि को भी इसमें ऐड कर लें तो कृषि को आधुनिक बनाया गया, इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज खाद एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई, पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यदि इसको मूल कर्तव्यों की सूची के अंतर्गत देखें जो कि अनुच्छेद 51 क यानी संविधान का भाग 4 क यानी भाग 4 क जो है उसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो आपका दिया हुआ है वो फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो कि यूएसएसआर यानी पूर्व रूसी संघ या रूस के संविधान से लिया गया है और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। पहले इसमें 10 थे मूल कर्तव्य और वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इसका जो 7वां यानी इसका जो 7वां टॉपिक है, ये 5 रहे, इसमें 7वां जो टॉपिक है यह है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह इसी टॉपिक से संबंधित है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया हुआ है और इसमें नोटेड यह है कि इसका जो 11वां है, 11वां वाले तो इसमें 10 मूल रूप से थे, लेकिन 11वां जो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, यह 2000 यानी 46वें संविधान संशोधन 2000 में इसको जोड़ा गया, जो है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। अब यदि इसको मौलिक अधिकार के रूप में देखें जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यानी संविधान का भाग जो 3 है, संविधान के भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं। उसमें इसको देखें यानी संबंधित टॉपिक जो हम अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय वन जीव संबंधित जो सर्वेक्षण है या वन संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान उसके अंतर्गत देखें तो इसमें किस तरह का प्रावधान दिया गया उसको भी देखते हैं। इसमें जो अनुच्छेद 21 है जिसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया बल्कि इससे मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी देखा गया, यानी प्राण और दैहिक जो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये बताया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले यानी 1978 में एक मेनका मामला दिया गया था, में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की, यानी कुल मिलाकर 35 अधिकारों को घोषणा की। उसमें हम देखते हैं इस टॉपिक संबंधित क्या बताया गया। तो इसमें जो आपका है दूसरा स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। और इसके बाद जो आपका है धारणीय विकास का अधिकार। धारणीय विकास का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो इसमें पर्यावरण या वन संबंधित वन जीव संबंधित प्रावधान है। तो इस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें क्या क्या दिए हुए हैं भारतीय संविधान में।
अब देखते हैं 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का आम बजट 2023-24 जो पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा। यह योगी गवर्नमेंट 2.0 का जो है फर्स्ट बजट है। इसमें क्या वन नीति जो है उसके लिए क्या उद्देश्य या लक्ष्य बनाए गए हैं उसको अपडेट करते हुए, लेटेस्ट अपडेट करते हुए उसको कवर करते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत। तो इसमें दिया हुआ है वनावरण एवं वृक्षावरण के लिए योजनाओं का ऐलान। उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। इसको हमने देखा। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। और उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं में आपका जो है सड़क, रेलवे लाइन, नहरों के किनारे की भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना है। इसके बाद वर्षा काल 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पूरे यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और वर्षा काल 2023 में इसको 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वानिकी योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी ग्रीन इंडिया मिशन जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में उसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इको टूरिज्म जो होगा प्रदेश में जो इको टूरिज्म का विकास जो किया जा रहा है उसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र जो है ये लखनऊ में स्थित है। नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब आइए संक्षेप में इसमें भारत के संदर्भ में या राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को देखते हैं। तो इसमें भारत में वनावरण वृक्षावरण ये दिया हुआ श्रेणी ISFR 2019 और ये 2021 है। यानी ये 16वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। इसमें क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, ये क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। वनावरण है, अति सघन वन है, मध्यम सघन वन है, खुले वन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, इसका कंपेरिजन कर सकते हैं कि क्या इसमें है। तो यहाँ पर मेन टॉपिक को हम देखते हैं, कुल वनावरण को देखें। कुल वनावरण जो है वह कुल वनावरण जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% था 2019 में, और जबकि यही 2021 में 21.71% हो गया। यानी इसमें देखें तो पॉइंट 02 की वृद्धि है, 0.04 की वृद्धि है। और वृक्षावरण को देखें तो ये जो प्रतिशत के रूप में 2.89 है 2019 की रिपोर्ट में, और यहीं 2021 में 2.91 है। यानी इसमें भी 0.02 की वृद्धि दिखाई गई है। ओवरऑल देखें कुल वनावरण और वृक्षावरण तो ये 24.56 है 2019 में, और यहीं 2021 में जो है 24.62 है। यानी इसमें वृद्धि है और वो वृद्धि 0.06 की है। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका जो है मध्यम सघन वन जो आपका है वह सर्वाधिक है, फिर दूसरे नंबर पर खुला वन है, तीसरे नंबर पर आपका अति सघन वन है। प्रतिशत के रूप में वो वही है। यानी ये आपका जो है 3,04,499 है, और जबकि ये 3,08,472 यानी पहले पोजीशन पर आपका मध्यम सघन वन है, फिर इसके बाद खुले वन है, और तीसरे स्थान पर जो आपका अति सघन वन है। और इसी को यदि हम इसमें देखें 2021 में तो पहले स्थान पर आपका जो आ जाता है वह खुला वन आ जाता है, फिर दूसरे स्थान पर आपका मध्यम सघन वन है, और तीसरे स्थान पर जो आपका है वो अति सघन वन है। इसके बाद कुछ प्रमुख राज्यों में वनावरण की स्थिति को देखें तो इसमें कुछ राज्य दिए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सारे दिए हुए हैं। इसमें हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश को हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को यहाँ आप देख सकते हैं। तो यदि हम देखें तो इसमें पहले टॉपिक के अंतर्गत सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र यानी एरिया के रूप में है, और न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र ये एरिया में ही न्यूनतम मैक्स है, यानी एरिया में मैक्स है, और मिनिमम है यह एरिया में ही, और यह प्रतिशत में मैक्स है और यह प्रतिशत में मिनिमम है। तो यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले यानी एरिया में जो सबसे ज़्यादा है वह सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी में है, या खीरी में, तीसरे स्थान पर मिर्जापुर में। और न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रफल में जो सबसे कम है वो भदोही में है, और दूसरे स्थान पर मऊ में, तीसरे स्थान पर मैनपुरी में। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता के रूप में देखें तो प्रतिशतता में सोनभद्र यानी क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों में ही सोनभद्र पहली पोजीशन पर है, फिर दूसरे स्थान पर प्रतिशतता पर चंदौली है, तीसरे स्थान पीलीभीत है। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले न्यूनतम जो है प्रतिशत के रूप में जो वनावरण है उत्तर प्रदेश में वो भदोही में है, यानी क्षेत्रफल में भी न्यूनतम है और प्रतिशतता में दोनों में न्यूनतम आपका भदोही है, और जबकि सोनभद्र दोनों में ही पहले पोजीशन पर है, क्षेत्रफल और प्रतिशतता में न्यूनतम में दूसरे स्थान पर मैनपुरी, तीसरे स्थान पर देवरिया है। अब देखते हैं ISFR 2021 में ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई वो आंध्र प्रदेश में हुई है, वे है आपका 647 वर्ग किलोमीटर, तथा सर्वाधिक कमी जो हुई अरुणाचल प्रदेश में हुई है 257 वर्ग किलोमीटर की। इसके बाद ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, यहाँ ध्यान देना है 5 राज्य जो है सर्वाधिक वनावरण वाले में, पहले पोजीशन मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है, चौथे पर उड़ीसा है, पांचवें में महाराष्ट्र है। इसके बाद जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय यानी यूटी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरे पर लद्दाख है, चौथे पर दादरा नगर हवेली है, पांचवें पर दिल्ली है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले
प्रसन्नता वाले जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसमें राज्य यानी सर्वाधिक बनावट प्रसन्नता वाले राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका लक्षद्वीप में है, इसके बाद मिजोरम में, यानी राज्यों को क्या किया जाएगा तो सर्वाधिक आपका मिजोरम है, और यदि यूटी को भी जोड़ लिया जाए तो सर्वाधिक लक्षद्वीप है, और राज्यों और यूटी दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लक्षद्वीप पहले पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और पांचवें स्थान पर मेघालय है। सर्वाधिक बनावरण प्रदेशता वाले भारत के 5 राज्यों में देखा जाए, वहाँ राज्य और यूटी दोनों शामिल थे, तो राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर मेघालय है, चौथे पर मणिपुर और पांचवें पर नागालैंड है, यानी जो 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर के, उसी में ये राज्य आपकी प्रसिद्धता वाले में सर्वाधिक वाले में हैं। न्यूनतम बनावरण वाले 5 राज्य को देखें, न्यूनतम बनावरण वाले 5 राज्य, यहाँ प्रसिद्धता से नहीं मतलब है, इसका मतलब एरिया में है, तो सबसे न्यूनतम हरियाणा में है, फिर पंजाब में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में, फिर बिहार में। बिहार 5वें स्थान पर न्यूनतम क्षेत्रफल के रूप में है। जबकि न्यूनतम बनावरण प्रसिद्धता वाले 5 राज्य को देखें तो उसमें भी हरियाणा पहले स्थान पर है, दूसरे पंजाब है, यानी पहले दूसरे इसमें पंजाब था, प्रसिद्धता और एरिया दोनों में ही हरियाणा पंजाब न्यूनतम वाले में है। इसके बाद आपका राजस्थान है, चौथे स्थान पर यूपी है, ये इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल में, न्यूनतम बनावरण प्रसिद्धता वाले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, और गुजरात 5वें स्थान पर है। सर्वाधिक बनावरण प्रसिद्धता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्रफल को देखें, जिसमें पहले स्थान पर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर जम्मू कश्मीर, फिर दादरा नगर हवेली, इस तरह से आते हैं। बात है वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब वृक्ष के बारे में देखते हैं, तो वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2021 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, तो अब यहाँ पर राज्य है और क्षेत्रफल में है, तो पहले पोजीशन पर जो वृक्षावरण है महाराष्ट्र है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। और जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य वृक्षावरण में जो हैं उसमें पहले स्थान पर सिक्किम, दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पर त्रिपुरा है। और इसके बाद देखें, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य है वो आपका केरला है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण यहाँ ध्यान देना है वाला राज्य केरला है, और संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत चंडीगढ़ में है। कुल वृक्षावरण बनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य क्रम से, इसको ऊपर हम देख चुके हैं, ये आपका पहले स्थान मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। जबकि इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में देखें राज्यों में, पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय है, इसको भी ऊपर हम देख चुके हैं। आइए अंत में अब विश्व संबंधित या विश्व वन रिपोर्ट के संदर्भ में देखते हैं, तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो यह आपका है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी यह जो संयुक्त राष्ट्र का ही है खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वह, यानी FAO, ये यूएनओ का एक संगठन है। वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व की वनों एवं के प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। कौन करता है? FAO ही करता है, और ये यूएनओ के अंतर्गत एक संगठन है। प्रत्येक 5 वर्ष पर FAO GFRA पर एक रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना, प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है, जबकि भारत में जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन की तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें FAO द्वारा जारी GFRA 2020 इस श्रृंखला की नवीनतम कड़ी, यानी ये जो जारी किया गया है 2020 का है, जबकि अभी हमने जो पढ़ा 2021 के लिए पढ़ा है भारतीय रिपोर्ट के अंतर्गत, जो 17वीं रिपोर्ट थी, और जो विश्व स्तर पर है 2020 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट 2025 में आएगी, जबकि भारत की जो रिपोर्ट नेक्स्ट है इसी साल 2023 में जारी की जाएगी, यानी 18वीं रिपोर्ट इसकी। वर्ष 2020 में वन क्षेत्र के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 देशों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, तालिका में यहाँ पर है। ये देश वैश्विक वन क्षेत्र के लगभग 66% के उत्तरदायी, यानी टॉप 10 जो देश हैं, विश्व के टॉप 10 जो देश हैं, इनका जो वन है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 66% कवर करता है या पाया जाता है। तालिका में क्या दिया हुआ है? वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 10 देश 2020, क्रम संख्या देश हैं, वन क्षेत्र 000 हेक्टेयर में, यानी जो दिया उसमें 3 जीरो बढ़ाकर इसको काउंट करेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत रूप में, यानी उस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत रूप में है, और ये वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत रूप में क्या पोजीशन है। तो इसमें पहले देखें तो पहले स्थान पर रूसी संघ है, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर चाइना है, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, और 8वें पर इंडोनेशिया, और 9वें पर पेरू, 10वें पर भारत है या इंडिया है। इसका जो देखें ये हेक्टेयर में जो वन क्षेत्र है 3 सुन्ना इसमें ऐड कर दें, ये हो जाएगा आपका 7,21,60,000 हेक्टेयर भारत का क्षेत्रफल है, और यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.3% है, और वैश्विक वन में जो भारत के वन का योगदान है वो 2% का है। और विश्व को यदि देखें तो विश्व का जो आपका क्षेत्रफल है वन के रूप में इन 10 देशों के पास जो है वो 48,54,38,000 का है, और यह जो है यानी वैश्विक वन का ये 10 देश जो हैं जो दिए गए हैं 66% वन रखते हैं या कवर करते हैं या इनके पास पाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल के अंतर्गत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को कवर किया, उसको संवैधानिक आकलन को देखा और लेटेस्ट बजट जो डाटा था उसको अपडेट किया। साथ ही इसमें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत या राष्ट्रीय स्तर पर भी संक्षेप में देखा और विश्व स्तर पर भी हमने देखने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।